तो यूक्रेन में रूस के हमले का दूसरा दिन है और इस पर न्यूज 24 की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिमी यूक्रेन से आ रही है। पश्चिमी यूक्रेन के रिवने एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, रॉकेट से एयरपोर्ट पर हमला। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बना रहा है। पूरब के बाद पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ रूस का हमला हो रहा है। अब रॉकेट से रिवने एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि किसी के भी इसमें हताहत घायल होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में लोग नहीं मारे जा रहे हैं। 137 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और इसमें कई जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन जो पुतिन ने कहा था कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री ठिकाने यूक्रेन के, उनको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब पश्चिमी यूक्रेन से ये बड़ी खबर रिवने एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। रॉकेट वहां पर दागा गया है, रॉकेट लॉन्चर वहां पर दागा गया है। पश्चिमी यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार इन बड़ी खबरों पर बने हुए हैं। हमले में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, ये जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन इससे पहले जहां पर हमले हुए वहां पर बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। एक और बड़ी खबर, कीव में फिर सुनाई दिया जोरदार धमाका। राजधानी कीव से ये बड़ी खबर, कीव के आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, यानी कि कल से जो जोरदार धमाके रशिया की तरफ से हो रहे हैं वो अब भी लगातार जारी हैं। अब ये राजधानी यूक्रेन की कीव, उसका आसमान जहां पर धुएं का गुबार, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले वहां पर जोरदार धमाका हुआ है, वहां पर हमला किया गया है। लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का जो घर है, दफ्तर है, उसको निशाना लगातार बनाया जा रहा है। न्यूज 24 पर ये एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले इस सायरन की आवाज सुन लीजिए। वहां पर लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने कीव की हैं। सायरन लगातार कल से युद्ध सायरन है जिसको बजाया जा रहा है, जिसकी आवाज न्यूज 24 लगातार आपको सुना भी रहा है। लेकिन ये सायरन इसीलिए है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। लेकिन जाएं कहां यूक्रेन के निवासी, ये बड़ा सवाल है। कोई भी शेल्टर तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए सुरक्षित ठिकाना हो। सबसे पहले और लवीव में ये सायरन की आवाज कीव के बाद, क्योंकि कीव ही नहीं, यूक्रेन के तमाम जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, वहां पर सायरन की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लवीव में सायरन की आवाज सुनिए जरा। और संजीव त्रिवेदी डेप्यूटी एडिटर लगातार बने हुए हैं। संजीव, अभी भी कल भी हमने सायरन की आवाज सुनाई थी। अब ये लवीव इलाका है, वहां पर सायरन लगातार बजाया जा रहा है, यानी कि अब कुछ बचा नहीं है, बस लोगों को अपनी जान बचानी है। देखिए विप्लेश, अगर लवीव के लोकेशन को आप समझ लें और जो जानकारी हम लोग तक पहुंची है, तो आप समझ जाएंगी कि ये आखिरी लड़ाई है जैसी कि लड़ी जा रही है। लवीव सबसे सुरक्षित शहरों में से था, क्योंकि कीव पर जब प्रेशर बढ़ा तो वहाँ से जितने भी फॉरेन डिप्लोमैट्स थे जो कीव में दूतावासों में रहते थे, वो वहाँ से हटकर लवीव में आ गए थे। और लवीव शहर जो था वो सिर्फ 50 मील केवल दूर है वो बॉर्डर से, बॉर्डर जो कि पोलैंड का बॉर्डर है, और वो मात्र 75 या 80 मील दूर हंगरी के बॉर्डर से, और वहाँ जो राजधानी बुडापेस्ट हंगरी की, वहाँ से मात्र 200 मील दूर। यानी कि ये कितना करीब है उन इलाकों से जहाँ पर नेटो फोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, और इस कारण से ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महफूज है। लोग बाग यहाँ आ गए थे, लेकिन देखिए आज की स्थिति में वहाँ पर भी सायरन बज रहा है। लोग बाग वहाँ से भाग रहे हैं और भागते हुए वो पोलैंड या हंगरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ युद्ध के सायरन इस बात के संकेत हैं कि कीव के बाद अब लवीव भी असुरक्षित, और ऐसे में वहाँ पर यूक्रेनियंस के लिए आशाएं बहुत
प्रभावशील होती है। जी। लवीव ये पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा जहां पर हवाई हमले का सायरन इस वक्त बजाया जा रहा है। कीव के बाद लवीव जो कि अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, यहां पर लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया जा रहा है, जो आवाज इस वक्त आप सुन भी रहे हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं अमिताभ सिंह, आपको नजर आ रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, आप भी पूरी अपनी नजर बनाए हुए हैं जो रशिया ने यूक्रेन में किया है। दूसरा दिन है इस युद्ध का, किस दिशा में, किस तरफ ले जा रहा है युद्ध हमें, देश दुनिया को? देखिए, निश्चित रूप से अब जो है कुछ घंटों या कुछ दिन की बात है कि जो है रूस का जो है कीव पे जो है कब्जा हो जाएगा, और इससे ये एक पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक व्यवस्था है उसके लिए एक चुनौती है। करीब जो है 30-31 साल बाद रूस ने इस आक्रमण से घोषणा कर दी है कि वो वापस जो है वैश्विक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।